हेलो फ्रेंड्स, गूगल क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें ग्राफ पेपर पर एक ग्राफ को रेडी करना है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा जो है वो है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। मीन्स एक हमें लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर x और y की 1 होगी और जो कि वेरिएबल होंगे x और y जो चेंजेबल होते हैं। तो इस तरीके की एक इक्वेशन है और इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इस तरीके की इक्वेशन ग्राफ पेपर पे एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करती है और वो स्ट्रेट लाइन अब हम इन क्वेश्चंस में बनाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका पॉइंट नंबर 1 ही करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है कि वी हैव द इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4। हमें जो इक्वेशन दी है सबसे पहले x इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, हम इस वाली इक्वेशन को लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, टेबल ऑफ वैल्यू x एंड y, हम एक टेबल को रेडी कर लेंगे जहाँ पर प्रॉपर तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को लिख लेंगे। वैल्यू यहाँ पर आपको हम डिस्कस भी पहले कर चुके हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर ले सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन हमारे लिए जो भी सूटेबल रहेगा ग्राफ पेपर बनाने के लिए, जो इजी रहेगा, हम वही वैल्यूज़ यहाँ पर लेंगे। वैल्यू के लिए क्या करें, हम 3 वैल्यूज़ लेंगे, हम बस 3, मैक्सिमम हमारी वैल्यू 3 ही रहेंगी। कम वैल्यू हम 2 भी ले सकते थे, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, कई बार ग्राफ अगर गलत होता है तो उसका पता नहीं चल पाता है, और 3 से ज़्यादा वैल्यू अगर लेते हैं तो वो ग्राफ बड़ा करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे और वैल्यूज़ किस टाइप की हमें लेनी चाहिए वो भी हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने x की वैल्यू को रख लेना है पहले 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू रख लेते हैं हम 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी। तो हम इस तरीके से अपने हिसाब से रख सकते हैं। एक वैल्यू माइनस की जरूर रख लेना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो ग्राफ पेपर हमारा ओनली एक ही क्वाड्रेंट में नहीं रह जाएगा, उसके बाद आगे कहीं पर इस तरीके से वो ग्राफ जा सकता है। तो हम एक वैल्यू माइनस की भी जरूर ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर x 0 है y कितना होगा, x की वैल्यू 1 है तो ये y कितना होगा, -1 है तो y कितना होगा। और इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 0 है तो y हमें पता है 4 ही होगा यहाँ पर, लेकिन आप कैलकुलेशन भी करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम इफ़ x इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 होगी देन हम यहाँ पर बता देते हैं, तो देन x प्लस में y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ था हमें, और x की वैल्यू अगर 0 है, 0 रख देंगे तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 4। हम ये यहाँ पर कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं कि ये 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख लेंगे इफ़ x की वैल्यू 1 होगी, अगर वैल्यू 1 होगी x की, देन क्या होगा, हम x की जगह पर क्या रख देंगे 1, और y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, और y हमें पता है 1 उधर जाके लेस कर देंगे तो आ जाएगा 3। तो इस तरीके से इसको हम भी बता सकते हैं। पॉइंट नंबर लास्ट इसमें लिख लेते हैं, जो हम पॉइंट निकाल रहे हैं कि x की वैल्यू हमने यहाँ पर ली है -1 ली है, तो y की वैल्यू किस तरीके से लिख सकते हैं कि x की जगह रख दिया -1, y प्लस में 4, x प्लस वाई -4, तो y की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू 5। अब हमें सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को इस ग्राफ पेपर पर दिखा देना है, और जो लाइन बनेगी उसको हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। लिख लेते हैं x की वैल्यू 0 और y 4, x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी ये, और y की वैल्यू +4 है, तो वैल्यू आ जाएगी ये। x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू +3 है, तो वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से यहाँ पर कुछ ये आ जाएगी। पॉइंट का नाम भी लिख लेते हैं 0 एंड 4, 1 एंड 3। पॉइंट का नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू -1, y है 5, x की वैल्यू -1 ये हो जाएगी, और y की वैल्यू 5 होगी तो ये ऊपर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x की वैल्यू -1 एंड 5। इस तरीके से हम इसको अगर ज्वाइंट करेंगे तो एक ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कि ग्राफ पेपर से बाहर चला जाएगा वो ग्राफ पेपर। अब हम क्या करेंगे, इस पे इस लाइन की क्या इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं कि इक्वेशन हमारी थी ये x प्लस में y इक्वल टू 4, इस वाली लाइन का ये ग्राफ पेपर हमने इसको रेडी कर लिया है। तो इस तरीके से हमें बनाना है। अगर ये 3 से मान लो तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं आते तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता हमें कि ये ग्राफ में कोई मिस्टेक है, या तो इन पॉइंट्स को कैलकुलेशन करने में कोई मिस्टेक है, या फिर इन पॉइंट्स के प्लॉटिंग करने में कोई प्रॉब्लम आई है, तभी ये ग्राफ नहीं बन पाएगा। तो 3 पॉइंट में ये भी है कि अगर कोई पॉइंट गलत हो जाता है तो हमें यहाँ से इसका आइडिया लग जाता है। तो ये ग्राफ हमने रेडी कर लिया है। अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, आप लोगों को खुद ट्राई करना है क्योंकि ये बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। कोई डाउट होगा तो आपको पूछ लेना है कमेंट सेक्शन में। उसके बाद है पॉइंट नंबर थर्ड, हम इसको अभी कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है वी हैव द इक्वेशन y इक्वल टू
3x सबसे पहले हमने लिख लिया है। टेबल जो बनानी है हमें, इसमें हमें एक्स वाई के पॉइंट इसी तरीके से लिख लेने हैं। तो पॉइंट लिखने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर हमने x की वैल्यू को यहाँ पर डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, x की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 से इनटू करते ही तो y कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और अगर x की वैल्यू को हमने यहाँ पर रखा 1, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इनटू करेंगे तो आ जाएगा 3। x की वैल्यू को अगर हम रखेंगे -1 तो ये भी आ जाएगा -3। तो इसी तरीके से जल्दी से हम इसको दिखा सकते हैं। कैलकुलेशन अगर आप दिखाना है तो इसको कोई एग्जामिनर चेक नहीं करता है, सिर्फ टेबल में जो वैल्यू होंगी उनको फटाफट चेक कर लिया जाएगा। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 होंगी, तो हम इसको कहाँ दिखा सकते हैं, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, ये आगे लिख लेते हैं 0.00। x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 3, तो x की वैल्यू 1 ये है, y की वैल्यू 3 ये है, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, लिख लेते हैं 1 और 3। जो इसका लास्ट पॉइंट है x की वैल्यू -1 है, -1, y की वैल्यू -3, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं ये एक इस तरीके की लाइन को बनाता है। आप ग्राफ पेपर पे प्रॉपर बनाएंगे तो एक बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ बन जाएगा ये। और इसका नाम हम लिख लेते हैं कि y = 3x, इस ग्राफ का नाम है। पॉइंट हमने सभी यहाँ पर लिख लिए हैं -3। तो इस तरीके से ये ग्राफ हम इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर रह जाता है इसका ओनली पॉइंट नंबर 4, जो आप लोगों को भी फिर से दोबारा से यही क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप लोगों को खुद ट्राई करना है। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, कोई इशू आता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।